बच्चों तो हम लोग अभी बात कर रहे थे फंक्शन एक्वेशन की। अब फंक्शन एक्वेशन के पहले हम लोग ये इस बात को जान लें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c का जो ग्राफ होता है वह हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको लिखते हैं ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको, इस इक्वेशन को 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 जो है, इसको फंक्शन इक्वेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे। फंक्शन इक्वेशन हम पढ़े थे अभी y इक्वल टू mx प्लस c। अब इस y को हम इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है और वह बच जाता है 2x प्लस 4y। इसको ले जाते हैं उधर राइट साइड में। अब ये फंक्शन इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 4। हम जो भी काम करेंगे, कोई भी इक्वेशन रहेगा जिसका ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले उसको फंक्शन इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, यानी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे। जैसे इस इक्वेशन को 2x माइनस वाई प्लस 4 को हम ट्रांसपोज करके फंक्शन इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 4 के रूप में लाए। अब इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे और किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन दो ही निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए दो ही सॉल्यूशन सफिशिएंट है, काफी है। दो सॉल्यूशन से जो ग्राफ होगा वही हम 5 वैल्यू देकर निकालेंगे तब भी होगा, 10 वैल्यू देकर निकालेंगे तब भी होगा। इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल दो वैल्यू लेंगे x और y का और उसका समाधान करके ग्राफ खींचेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अब हम निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं, इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 4 y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसमें हम पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। दो वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, when x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4। Again we put x equal to 1, then y equal to 2 multiplied by 1 plus 4 equal to 6। यानी दो वैल्यू निकला, x का हम दो वैल्यू रखे, y का दो करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकला। यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अब इसी दो सॉल्यूशन से, x के दो सॉल्यूशन से और y के दो सॉल्यूशन से हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं, वैल्यू का टेबल बना लेते हैं, सॉल्यूशन का टेबल बना लेते हैं और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको लिखते हैं एक्स एक्स डैश। फिर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं वाई वाई डैश, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन ओ है। अब इसको हम ओरिजिन ओ लिख दिए। अब इसको इक्वल डिवीजन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वल डिवीजन लेते हैं। ग्राफ पर ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी 1-1 सेंटीमीटर पर डिवाइड रहता है और 1-1 सेंटीमीटर को ही यूनिट बनाना चाहिए ताकि ग्राफ खींचने में सहूलियत हो। अब हम इस ग्राफ को खींचते हैं तो टेबल के अनुसार वैल्यू पुट करते हैं। एक्स एक्सिस पर लेते हैं 0 और 1, तो 0 लिए एक्स एक्सिस पर और 0 और y एक्सिस पर लेते हैं 4। तो दोनों का पॉइंट हो गया ए। हाँ बच्चों, तो हम कह रहे थे कि x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेने के बाद अब हमारा जो सॉल्यूशन टेबल वैल्यू है वह है x इक्वल टू 0, 4 और 1, 6। अब इस 0, 4 और 1, 6 वैल्यू से हम ग्राफ लाइन खींचते हैं और वह ग्राफ लाइन होता है वह ACB होता है और ये स्ट्रेट लाइन है ये। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग और सर्जन करते हैं तो इससे हमारा रिजल्ट निकलता है स्लोप। स्लोप क्या निकला? -OA बटा OB, यानी ये OB जो है ये निगेटिव साइड में है, इसलिए हो गया -4/-2 दैट इज इक्वल टू 2। यानी इस इक्वेशन का स्लोप हो गया वह 2 हो गया।
फिर हम देखते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू OA है, इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पर OA और ये जो हो गया वो 4 यूनिट के बराबर है। फिर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे OAB, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता हुआ हाफ गुने b गुने h होता है, और इसका वैल्यू डालते हैं तो ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी से निकलता है और वह हो गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब इसके बाद आप को 3 क्वेश्चन देते हैं और तीनों क्वेश्चन का ग्राफ खींच करके इसको अभ्यास कर लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सहसमीकरण और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 इक्वेशन होता है जिसका कॉमन सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमको मूल रूप से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ खींचना है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन उसके पहले हमको ये ग्राफ खींचना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचना सीखना जरूरी था, इसलिए यहां से शुरू किए थे। थैंक्स।